बोलो श्री हरि भगवान की जय। तो बाबा कागभुसुंडी जी गरुड़ जी को बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। चिदानंद भगवान शिव की कथा सुनाते हैं और कहते हैं, ये गरुड़ जी, अर्धांगिनी से अधीर्ज स्नेह करने वाले भगवान शिव काम रहित हो गए, बैरागी हो गए और कभी कभी समाधि में लीन हो जाते थे। तीनों लोक 14 भुवन में भ्रमण करते थे। भगवान राम को हृदय में धारण करते थे और उनकी कथाएं सुनते थे। और अगर कहीं कथा में कोई प्रसंग ऐसा आ जाता कि जहां दुख और वियोग स्नेह की कथा आ जाती थी, भगवान राम और सीता के स्नेह की कथा आती थी, वियोग की कथा आती थी, तो भगवान शिव को पार्वती की याद आ जाती थी। क्यों वियोग में चले गए? क्योंकि पार्वती नहीं रही। वो अधीर्ज स्नेह करने वाली अर्धांगिनी से बिछो हो गया। जब पार्वती जी ने शरीर त्यागा तो भगवान शिव वियोग की नदी में डूब गए। वेद कहते हैं कि ऐसा स्नेह करने वाला अर्धांगिनी से सदैव कोई रहा हो। आदि शरीर पे उनकी पार्वती जी अधिकार रखती थी, लेकिन भगवान शिव ये जानते थे कि पार्वती अर्धांगिनी होने के साथ साथ वो अपने पति की पुजारन भी थी। कभी अर्धांगिनी के रूप में भगवान शिव की जिंदगी में नहीं आई। जब भी भगवान शिव के सन्मुख आई तो उनकी पुजारन बनकर के आई। उनके चरणों की प्रीत झलकती थी। उनके चरणों में नेत्रों के प्रेम के अश्रु से अपने पति के चरण धोने वाली पार्वती नहीं रही, इसलिए बैरागी हो गए। बड़ी सुंदर कथा है। बाबा लिखते हैं कि चिदानंद सुखी धाम शिव, चिदानंद सुखी धाम शिव, विगत मोह मद काम। संसार में क्या हो रहा है, देवलोक में क्या हो रहा है, भगवान शिव किसी में रुचि नहीं दिखा रहे। अगर कुछ उनकी रुचि बनी है तो सिर्फ उनका श्री हरि के भजन में रुचि है। भगवान राम को हृदय में धारण किए हैं। तो बिचेरा ही माही धारी हृदय हरि। बाबा कहते हैं कि हृदय में श्री हरि को धारण करके वो विचरण कर रहे हैं जब से पार्वती से बिछो हो गया है उनका। अधीर्ज स्नेह करने वाले भगवान शिव वियोग की नदी में जब डूबे, पत्नी के वियोग में डूबे, तो संसार से बेखबर हो गए। तो बिचेरा ही माही धारी हृदय हरि, सकल लोक अभिराम। सारे लोक में भ्रमण कर रहे हैं, कहीं ठहर नहीं रहे, कैलाश पे नहीं रुक रहे। कैलाश वीरान पड़ा है। सदियां गुजर गई, लेकिन पार्वती उनके चित्त से, उनके हृदय से नहीं उतरी। और पार्वती पुनर्जन्म ले ली उस पति को पाने के लिए जिस पति से बिछो हुआ। पुनर्जन्म ले लिया, घनघोर तपस्या में लग गई और ऐसी घनघोर तपस्या किया उन्होंने कि तीनों लोक 14 भुवन में उनकी तपस्या की चर्चाएं होने लगी। तीनों लोक 14 भुवन में यह चर्चा है कि इतनी कम उम्र में
अपने प्रेम की प्राप्ति के लिए पुनर्जन्म में किसी ने घनघोर तपस्या नहीं किया। और तपस्या, हे गरुड़ जी, कहते हैं कि श्रम अगर आपने किया है तो प्राश्रमिक रूपी फल तो मिलना ही मिलना है। कर्म किया है तो फल की प्राप्ति होनी ही होनी है, उसे कोई नहीं रोक सकता। और पार्वती जी ने इतना जबरदस्त तपस्या किया कि सारे देवों को एक होकर के पार्वती की इच्छा अनुसार फल देने की व्यवस्था बन गई। बैरागी शिव को खबर ही नहीं कि पार्वती मेरी पुनर्जन्म ले चुकी है, मेरी पुजारन पुनः शरीर धारण कर चुकी है और नए शरीर में भी वो मेरी ही तलाश कर रही है, इसकी कोई खबर नहीं। लेकिन भगवान शिव के पास जाए तो कौन जाए बताए। तो बाबा लिखते हैं कि जहां कहीं उपदेश होता है वहीं भगवान शिव बैठ जाते और कथा पुराण सुनते। पार्वती जी के पुनर्जन्म का इंतजार करते हो। इधर घनघोर तपस्या में लीन देवी पार्वती उमा के रूप में नए नाम के साथ नई शरीर धारण करके और पुनः तलाश रही है कि उन्हें वैराग्य छोड़ना पड़ेगा, मेरे साथ गिरस्त बसाना पड़ेगा, फिर से कैलाश को हरा भरा करना पड़ेगा, गृहस्थ आश्रम का सुंदर जीवन गुजारना पड़ेगा। भगवान शिव को कहते हैं कि पार्वती जी पुनर्जन्म में इतनी घनघोर तपस्या किया कि उन्होंने खाना पीना जल सब कुछ त्याग दिया और भगवान शिव की आराधना में जो बेल के पत्ते, सूखे बड़ पत्ते गिरते थे, उन पत्तों को खा करके उन्होंने आराधना जारी रखा। और तभी उनका एक नया नामकरण पड़ता है। गोस्वामी जी बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं, हे गरुण जी, तब उनका एक नया नामकरण हो रहा है कि बेल पाती माही पराई सुखाई, बेल पाती माही पराई सुखाई, तीन सहसे सा मत सोई खाई। तीन सहज सम्मत बेल पत्तों को खा करके उन्होंने अपनी तपस्या जारी रखी। माता परेशान, पिता परेशान, तीनों लोग 14 भुवन परेशान। प्रेम की धुनी रमा दिया है पार्वती ने। ब्याह करेंगे तो भगवान शिव से करेंगे, वरण करेंगे तो उन्हीं को करेंगे, वरना तीनों लोग 14 भुवन हिला देंगे। पति शिव बैरागी बन गए हैं और पत्नी तपस्या में लीन है। तो कहते हैं, काकभूषणी जी कहते हैं कि गरुड़ जी, ऐसा कभी कभी देखने को मिलता है कि दो सुंदर गृहस्थ के जोड़े पति पत्नी, पत्नी होने के साथ साथ वो पुजारन बन जाए अपने पति की और पति को परमात्मा बन करके मान करके सारी जिंदगी गुजार दे। पुजारन स्वामी में कभी दोष नहीं देखती, अवगुण नहीं देखती, वो केवल उनका प्रसन्न मुख देखना चाहती, उनके चरण देखना चाहती है, उनका सेवा करना चाहती है। ये प्रेम की परिकाष्ठा होती है गरुड़ जी। प्रेम दोष नहीं देखता, प्रेम कर्तव्य और निष्ठा पर आधारित तो होता है। तो पार्वती जी भगवान शिव में कभी दोष नहीं देखना चाहती, वो केवल उनके चरणों की पुजारन बनकर के जीवन गुजारना चाहती हैं।
और यही कारण है कि शिव जी सदैव उन्हें अपने हृदय में धारण किए, कभी मरने के बाद भी पार्वती को अपने हृदय से निकाल नहीं पाए, और पुनर्जन्म में भी उसी शिव की वो तलाश कर रही है। बाबा लिखते हैं कि देखी उमाही तापा खीना शरीरा, देखी उमाही ताप खीना शरीरा, ब्रह्मा गिरा भाई गगना गंभीरा। पार्वती जी का नाम अपर्णा पड़ गया, तब से उनका शरीर क्षीण देख करके आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हो रही है, क्योंकि पार्वती जी की तपस्या सबको हिला के रख दी, सारे देवता की नींद को उड़ा करके रख दिया कि अगर ये तपस्या का फल न मिला, कहते हैं इसीलिए कर्म फल, अगर आपने कर्म किया है तो आपका फल कोई रोक नहीं सकता। कर्म अच्छी दिशा में होगा तो भी फल मिलेगा, कर्म बुरी दिशा में होगा तो भी फल मिलेगा। तो पार्वती जी का जो फल है उसे अगर नहीं दे दिया जाता तो तीनों लोक हिलने लगेगा, सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तपस्या में वो ताकत होती है, धर्म में वो ताकत होती है कि देव भी हिल जाते हैं, सृष्टि विखंडित होने लगती है। हे गरुड़ जी, धर्म में बहुत बड़ी ताकत होती है। तो ब्रह्मवाणी हो रही है कि भाये मनोरथ सुफल तब सुनी गिरिराज कुमारी, पहिराहु दुसाह कलेसी अब मिली हाय त्रिपुरारी। हे गिरजा, हे गिरिराज पुत्री, अब इस तपस्या को रोक दो, क्योंकि भगवान ने शिव किसी भी रूप में होंगे लेकिन उन्हें आपका वर्ण करना ही पड़ेगा। उन्हें अपना स्नेह के साथ साथ ससम्मान तुम्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा, उन्हें अपना वैराग्य त्यागना पड़ेगा। ये वचन है हमारा। काकभूषुंडी जी कहते हैं कि गरुड़ जी ऐसी कोई तपस्या आज तक किया नहीं था। सारे देवता भगवान राम से जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु, आपको हृदय में धारण करके शिव ने वैराग्य धारण कर लिया है और शिव के सन्मुख जाने का किसी के साहस नहीं है। वो आपकी पूजा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं, और जब भी पत्नी वियोग में डूबते हैं तब भी वो आपस से पूछते हैं कि मेरी प्रिय उमा कहाँ है, कब उसके देखेंगे हम, कब उसका साथ होगा हमारा। बहुत काल बीत गए, विरह की भयानक नदी में भगवान शिव संसार को भूल गए। बाबा बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि प्रीति अगर सीमा से अधिक हो जाए तो शरीर शून्य में चला जाता है, विवेक
काम करना बंद कर देता है और प्रीति अगर सीमा के अंदर है तो सुख और सानिध्य और ऐश्वर्य की बरसात तो होती है। अधिक होने पे और बिछड़ जाए, प्रीति में बिछोह हो जाए तो वियोग का अपार सागर उस व्यक्ति को ले डूबता है। तो हे प्रभु, सब भगवान श्री हरि के सन्मुख हैं, सारे देवता हैं, ब्रह्मा है, और सभी अनुरोध कर रहे हैं कि भगवान शिव को पुनः सांसारिक जीवन में लाने के लिए केवल आपके अलावा कोई साहस नहीं कर सकता। प्रभु, भगवान शिव आराधना में बैठे हैं, भगवान राम पहुंचते हैं, बाबा कहते हैं वो कृपा निधान पार्वती की तपस्या का फल देने के लिए भगवान शिव के पहुंच गए। बाबा लिखते हैं कि यही विधि गाये वो काल बाहु बीती नीति नय होई राम पद प्रीति। और भगवान शिव को राम के श्री चरणों में प्रतिदिन एक नए अनुराग में कहते हैं कि जब कोई किसी से स्नेह करता है, अधीर्ज स्नेह करता है, तो कल्पना भी करता है, एक नए रूप में कल्पना करता है कि आज ऐसा होगा, ऐसा दिखता होगा। उसकी कल्पना एक नई कल्पना होती है जो हृदय को शीतलता प्रदान करती है। तो भगवान शिव भगवान राम के श्री चरणों में जब प्रीति अर्पण करते थे, स्नेह अर्पण करते थे, तो एक नए अनुराग के साथ आनंद से भर जाते थे। प्रेम जीवन का वो सत्य है। तो प्रगटेय राम, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा देते हैं कि प्रगटेहु राम कृतज्ञ कृपाला, प्रगटेहु राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशीला निधि तेज विशाला। उपकार मानने वाले कृपालु रूप में भगवान तेज पुंज प्रकट हो गए और शिवजी ने देखा कि प्रभु आ गए हैं। बिलक पड़े भगवान शिव, हे आराध्य, हे प्रभु, आप क्यों पधारे यहां? अरे जरा से चिंतन कर दिए होते कि ये शिव पहुंच गया होता आपके पास। कहा नहीं, ऐसा नहीं है। दोनों हाथ जोड़ लेते हैं भगवान, बड़ी सराहना करते हैं भगवान शिव की। राम जी सराहना की झड़ी लगा देते हैं और कहते हैं कि मेरा हृदय गदगद हो गया, शंकर गदगद हो गया, क्योंकि आप जैसा स्नेह का, प्रेम का निर्वाह करने वाला इस संसार में तीनों लोक 14 भुवन में कोई नहीं है। चाहे वो भक्ति रही हो, चाहे वो आपका गृहस्थ रहा हो, चाहे वो भक्त से प्रेम रहा हो, या भक्त की सुरक्षा रही हो,
आप जैसा कोई नहीं। बाबा लिखते हैं कि बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनिया से व्रत को निर्वाहा। गिरस्त तो कई बसाते हैं, सारा संसार गिरस्त आश्रम का स्वामी बनता है, और अर्धांगिनी का आगमन कराते हैं, फेरे लेते हैं, रिश्ते बनते हैं, जीवन गुजरते हैं। लेकिन आप जैसा स्नेह करने वाला अर्धांगिनी से हे शिव आज तक कोई नहीं है। तो बहु विधि रामा, बड़ी सुंदर चौपाई बाबा दे रहे हैं कि बहु विधि रामा शिवा ही सामुझावा, बहु विधि रामा शिवा ही सामुझावा, पार्वती कर जनमा सुनावा। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान शिव की प्रसन्नता इतनी बढ़ गई है कि उनके नेत्रों से भगवान राम को देख करके आंसू गिर रहे। राम कहते हैं कि शिव, अरे प्रसन्न हो जाओ यार, तेरी पार्वती का पुनर्जन्म हो गया है, तेरी पार्वती का पुनर्जन्म हो गया है, वो तेरी प्रतीक्षा कर रही है। सिर्फ आपने ही नहीं प्रेम किया है, वो पार्वती पुनर्जन्म लेकर के ऐसी तपस्या कर दी है कि तीनों लोक 14 भुवन उसकी तपस्या का सराहना कर रहा है। हे शिव, प्रसन्न हो यार। कभी कभी युगों में ऐसे जीवन साथी किसी किसी को मिलती है कि जिस पर नाज किया जाए, जिसकी सराहना सारा संसार करे, कर्तव्यों का, सज्जनता का, शालीनता का, व्यवहारिकता का, प्रेम का। समाज से जब अर्धांगिनी की सराहना होने लगे तो उस पति का हृदय आनंद से भर जाता है। हे शिव, तेरी पार्वती ने जन्म ले लिया है, और इस जन्म में भी उसकी तलाश अगर कोई है तो जिद पे बैठी है कि मेरा शिव ही मेरा वरण करेगा। और अगर तू ऐसे बैरागी रहेगे तो सृष्टि और ये संसार कैसे चलेगा यार। तो बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनिया व्रत को निर्वाहा, अब बहु विधि राम। बड़ी सुंदर चौपाई बाबा दे रहे। काकभूषुंडी जी की आंखों से आंसू बह निकले, इतनी आनंद से भर गए कि बहु विधि राम शिवा ही सामुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। सिर्फ जन्म लेना नहीं बताए, विस्तार से भगवान शिव को बताते हैं कि कैसे कैसे कम उम्र में, बड़ी कम उम्र में उसने आपको पाने के लिए प्रेम की धुनी रमा दी है।
और तीनों लोक 14 भुवन में पार्वती के नाम धर्म हर वेद पुराण उसको सराहना कर रहे हैं। शिव अति पुनीत गिरिजा के करनी विस्तार संहिता कृपानी दिवारानी। एक एक करके एक एक पल का वर्णन भगवान शिव से भगवान राम कर रहे हैं। ये एक तरफ दोनों एक दूसरे के पूजा करते हैं, एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं। दूसरी तरफ भगवान राम और शिव एक दूसरे को मित्र भी मानते हैं। तो भगवान राम उमा की सराहना शिव के सन्मुख शिव पत्नी की सराहना कर रहे हैं और शिव जी आनंद से भर जा रहे हैं। उनकी सराहना सुनकर के उनके आनंद की सीमा नहीं है। आखिरी में भगवान राम कहते हैं, दोनों हाथ जोड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब बिनती मामा सुनाहु शिव अजो मो परानी जने। हे शंकर, आज ये राम तुझसे मांगता है यार, आपसे मांगता है। तेरी पार्वती के लिए, तेरी उमा के लिए अगर जरा भी मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह है तो मुझे वरदान दो, वचन दो कि जाकर के तुम गिरजा से विवाह करोगे, गिरजा से के साथ ही अपनी गिरस्त बसाओगे, अपना कैलाश को उजागिर कर दोगे। तो अब बिनती मामा सुनाहु शिव जब मो परानी जनेहु जाई विवाह सैल जही यह मोहि मागे देहु या मोहि मागे दे। मैंने वचन दिया है, मेरी वचन की लाज रखो। क्योंकि जब शरीर त्याग रही थी, तेरी पार्वती जब शरीर त्याग रही थी तो मुझे आवाहन किया था और मुझसे उसी समय मांगा था कि हे प्रभु, जब भी मेरा पुनर्जन्म हो शिव ही मेरी मांग का सिंदूर भरे, मेरा जीवन साथी बने और मैं उनकी चरणों की पुजारन बनूं। ये वचन वो लेकर के शरीर छोड़ी थी शिव, ये वचन लेके शरीर छोड़ी थी। मेरी वचन की लाज रखो। आज मैं मांगता हूं कि जाकर के वो जन्म ले ली है उससे विवाह कर लो, उसे स्नेह दो, सम्मान दो, आदर पूर्वक गिरस्त में उसका पदार्पण कराओ। भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे कृपा निधान, आपकी इच्छाओं को मैं टाल नहीं सकता, आपके आदेशों की उल्लंघना नहीं कर सकता। घोषणा कर दीजिए तीनों लोक 14 भुवन में कि मैं उमा से विवाह करने के लिए तैयार हूं, और सप्तऋषियों को भेज दीजिए, ये संदेश लेकर के जाएं कि मुझे पार्वती चाहिए, मुझे उमा से चाहिए। बाबा कहते हैं गजब की प्रथा थी कि लड़के वाले लड़की को मांगते थे, लड़की वाले के घर जाकर के। समयानुकूल प्रथाएं बदल गई। भगवान शिव सप्तऋषियों को भेजते हैं
कि जा करके उमा के पिता से कहिए कि अगर मुझे योग्य समझें तो अपनी पुत्री का विवाह मुझसे करना चाहे तो कर सकते हैं। मुझे उनकी पुत्री की जरूरत है, मुझे गिरस्त बसाने के लिए उमा की जरूरत है। तो बाबा बड़ी सुंदर कथा गरुड़ जी को सुनाते हैं। गरुड़ जी आनंद से भर जाते हैं और भगवान शिव की विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बोलो श्री हरि भगवान की जय।